So, dear students, let's start the next part of lenses. Human eye. आपने आंख तो देखी होगी, ऑब्वियसली। एक इंसान को दो आंख होती है, तो आप कोई भी एक आंख कंसिडर कर लीजिए जो आपको पसंद है, राइट या लेफ्ट। ये आपकी आंख है, ये आईलिड है। एक्चुअली आपने सोचा नहीं कि ये आंख तो आती है बायोलॉजी में, तो हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मेन कारण ये है कि अपनी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है, और ये लेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपना नॉर्मल जो बाहर के लेंस होते हैं, जो स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, वो तो निर्जीव है, वो अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ह्यूमन लेंस है, इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये अपने हिसाब से इसमें पावर है कि वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। सो ये हम लोग ह्यूमन आई इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर लेंस है और पूरा का पूरा खेल उस लेंस का ही है। तो हम लोग पूरा पहले आई पढ़ लेते हैं कि इस पूरे आईज में कहाँ लेंस है और दूसरे पार्ट का भी क्या क्या काम है। नाउ सो ये आपकी आंख है, ये आईलिड। अभी ये जो आपका लेंस है, दिस इज आई बॉल, ये अपना पूरा आपका आई बॉल है। तो एक्चुअली आंख मतलब इट्स आई बॉल। इस आई बॉल के सामने एक मेम्ब्रेन है, पूरा एकदम सामने एकदम मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलेंगे? कॉर्निया। तो रिमेंबर कि कंप्लीटली आपके सामने एक मेम्ब्रेन है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कॉर्निया। इस कॉर्निया के अंदर एक फ्लैशी अलग अलग कलर के एक सर्कुलर शेप है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का अलग अलग कलर रहता है। जैसे आपने कभी देखा, कोई बोलते हैं ना ब्राउन आईड पर्सन, उसको बोलते हैं ब्लू आईड पर्सन, और मैक्सिमम लोगों की काली ब्लैक आइरिस रहती है। सो बट इट चेंजेस। सो रिमेंबर दैट आइरिस का जो है वो कलर अलग अलग होता है, एंड दिस आइरिस नथिंग बट व्हाट, इट्स अ सर्कुलर पैच ऑन द कॉर्निया, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इट फॉल्स वो इस रीजन के अंदर ही फॉल होता है। अभी आइरिस के अंदर एक हल्का सा एक ब्लैक कलर का राउंड एक पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। अभी ये जो प्यूपिल है, इसके थ्रू लाइट जाता है। अगर सपोज लाइट एकदम फास्ट आ रहा है, तो ये प्यूपिल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये उतने लाइट को अंदर जाने देगा जितनी जरूरत है। देयरफॉर अगर तेज लाइट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा कि जब हम लोग सन की तरफ देखते हैं, तो हम लोग अपनी आंख बंद करते हैं, क्योंकि सन बहुत ब्राइट है और वो पूरी लाइट नहीं जाना चाहिए। एंड देयरफॉर जब हम लोग सूरज की तरफ देखेंगे, तो हम लोग अपनी आई को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि वो प्यूपिल होता है, वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड इट अलाउज वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। अच्छा, रात के टाइम के अंदर अगर आपको कोई चीज़ दिखती नहीं है, तो हम लोग आंखें फाड़ते हैं। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग प्यूपिल का साइज बड़ा करते हैं, सो दैट जब प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर आवर आई, एंड देयरफॉर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। पक्का? नाउ सर्विस। अभी इसके अंदर एक लेंस रहता है, एंड ये जो लेंस है, it's a very small lens behind the iris, behind the pupil, एक लेंस रहता है। So all the rays of light, जो भी लाइट का रेज है, वो कहाँ फॉल होता है? लेंस। यहाँ से पास होने के बाद में the rays of light fall on the screen, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना। तो जो पीछे स्क्रीन रहता है, उसको बोलते हैं रेटिना। इसमें जब रेज ऑफ लाइट है, तो जो वहां पे फॉल होता है, जो इमेज बनेगा रेटिना पे, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आपने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली ये जो लेंस है, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। सो रिमेंबर द इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ एक बार फिर इन शॉर्ट, अपने आई बॉल के सामने जो एक मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके अंदर एक फ्लैशी एपर्चर है, जिसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस का अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर रहता है,
किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, और भी डिफरेंट हल्का सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन मेनली आपको ये 3 कलर ही मिलेंगे। आईज के अंदर भी एक सर्कुलर एपर्चर रहेगा जिसको बोलते हैं प्यूपिल। इसमें से लाइट पास करता है। अगर बाहर का लाइट फास्ट है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है सो दैट लाइट अंदर कम भेजेगा। अगर बाहर का लाइट डिम है तो प्यूपिल एक्सपांड होगा, तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द आई। आई होप इट्स क्लियर। तो एक्चुअली जो प्यूपिल है वो डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अपने आई में जाना चाहिए। एग्री। इसके बाद में ये जो रेज ऑफ लाइट है इट विल फॉल ऑन लेंस। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं लेंस। अभी ये जो रेज ऑफ लाइट जब लेंस पे फॉल होता है, देन ऑल द रेज ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द लेंस दे विल कन्वर्ज एट स्क्रीन, और वो स्क्रीन का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। तो सामने रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, एंड रिमेंबर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप यू गॉट इट नाउ। अभी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। मेन अगर अपना आई एकदम हेल्दी आई है, जैसे यंग पीपल का आई एकदम हेल्दी आई रहता है, तो क्या होता है कि इमेज हमेशा आपके रेटिना पे ही फॉर्म होना चाहिए। तो क्या होता है, यू नो दैट अगर ऑब्जेक्ट अगर कहीं अलग पोजीशन पे है तो इमेज हमेशा अलग अलग पोजीशन पे फॉर्म होता है। याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f इमेज विल बी बियॉन्ड फोकल लेंथ, मतलब f और 2f के बीच में होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है इमेज भी 2f पे रहेगा। सो हर एक का पोजीशन फिक्स है, लेकिन अपने तो सामने लोग दिखते हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आप जो इसका फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस। तो लेंस को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। वो रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना लेंस है उसको अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, एंड दिस phenomenon of change of focal length of lens is called as power of accommodation। क्या बोलेंगे? power of accommodation। मतलब जो अपना लेंस है वो अपना फोकल लेंथ कीप ऑन चेंजिंग इन सच ए वे कि इमेज शुड ऑलवेज बी फॉर्म्ड एट रेटिना, and therefore it is called as power of accommodation। called as power of accommodation मतलब image of the object should always be formed on the retina, and due to this, I mean for this, the focal length of lens to be changed, and therefore this power is called as power of accommodation। clear है? अब important thing, अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं अगर बहुत दूर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, जो अपना लेंस है इट बिकम्स फ्लैटेंड। इट बिकम्स ऐसा जो है वो फ्लैट हो जाएगा। जैसे आप ये आई बोला रहेगा, जो लेंस ऐसा रहेगा वो हल्का सा फ्लैट हो जाएगा। जब वो फ्लैट होगा तो क्या होगा, उसका जो इमेज है वो हल्का सा बढ़ेगा, एंड देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द रेटिना। अगर आपका ऑब्जेक्ट बाजू में है तो अपना पावर ऑफ लेंस को चेंज करना पड़ेगा सच दैट द लेंस बिकम्स rounded, it becomes rounded, so that once again image should be formed on the retina। I hope it's clear। 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पे, तो आपका लेंस विल बी फ्लैटेंड। लेंस विल बी फ्लैटेंड so that image will be formed on retina। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका ऑब्जेक्ट बाजू में है, मतलब बहुत दूर नहीं है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बाजू में है then lens will be rounded, so once again image should be formed on the retina। I hope it is clear। So this process of changing the focal length is called as power of accommodation। I hope it's clear। पक्का? Very good। तो ये था आपका ह्यूमन आई। अभी इस आंख के कुछ डिफेक्ट्स हैं। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कुछ बच्चों के आंखों पे चश्मा रहता है। इवन कुछ यंग बच्चे भी, मतलब हुआ कि अगर उनकी एज काफ़ी कम है फिर भी कोई ना कोई किसी को डिफेक्ट हो सकता है। सो कुछ अगर मान आपने ऑब्जर्व करेंगे, अगर किसी बच्चे की आंख पे चश्मा है तो उसको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है आंख की। सो अभी कौन सी क्या प्रॉब्लम है वी विल डिसाइड इट, वी विल डिस्कस इट।
एक का नाम है मायोपिया, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया एक नाम, छोटा सा नाम है, क्योंकि दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया, बड़ा नाम है, तो उसको बोलने का फार साइटेडनेस। आपको डिस्टिंग्विश करने को आएगा। मायोपिया छोटा वर्ड है, इसको बोलेंगे नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। इससे आपको डिस्टिंग्विश करेंगे। बस आपको एक, अगर आपको ये वर्ड आपने क्लियर किया तो बाकी सब के सब बहुत ही इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। इसका मतलब ये होता है कि एनी ऑब्जेक्ट, आई मीन एनी पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। वो जो आदमी है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। बिकॉज नियर साइटेडनेस मतलब उसकी साइट है वो केवल नियर है। इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाता है। आई रिपीट, जो भी रेज आ रही है एक्चुअली इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, रेटिना के ऊपर, लेकिन उस बिकॉज ऑफ अगर जो आई है उसमें एक डिफेक्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आई गेट्स इलोंगेटेड, जो आपका आई बॉल है ना वो हल्का सा लंबा होता है। तो जब लंबा होने की वजह से क्या होगा कि ये जो इमेज है वो एक्चुअली अगर बराबर आई होता ना तो बराबर वो वहीं पे फॉर्म होता था, लेकिन चूंकि आई बॉल लंबा हो गया, आई बॉल इलोंगेट हो गया, तो जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगा। तो जब वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा तो नियर भी फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। आई होप यू गॉट इट। मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। इन मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। आप ऐसा बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड नियर द लेंस, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ये आप याद रखेगा, इमेज इज फॉर्म्ड नियर द लेंस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में आदमी नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, लेकिन जो दूर है उसको आप नहीं देख सकते। मतलब जैसे करीबन फॉर एग्जांपल 1-2 किलोमीटर लंबा है और वहाँ कोई बड़ा सा नाम लिखा हुआ है या कोई बड़ी चीज़ है तो उसको आप क्लियरली नहीं देख सकते। या 400-500 मीटर पे भी है उसको भी आप क्लियरली नहीं देख सकते। तो कहने मतलब हुआ मायोपिया नथिंग बट व्हाट, नियर साइटेडनेस। पॉइंट नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द retina. Image is formed before the retina and therefore it is called as myopia, also named as nearsightedness. Point number 2, this defect arises because of elongation of eyeball. आप दिखा रहेगा कि eyeball है वो लंबा हो जाता है, so eyeball becomes elongated. So this defect is formed due to elongation of eyeball. I hope you got it. Point number 3. अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसको आपको हल्का सा जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको हल्का सा डाइवर्स करेंगे। जब ऐसा डाइवर्स करेंगे तो वो आगे जाके फॉर्म होगा, और डाइवर्स करने के लिए आपको लेंस लगेगा डाइवर्जिंग लेंस, बोले तो कॉनकेव लेंस। आई होप यू गॉट इट। और कॉनकेव लेंस का क्या काम क्या है, इट इज गोइंग टू डाइवर्स द रेज को वो डाइवर्स करेगा। तो जब डाइवर्स करेगा तो आपका इमेज एग्जैक्टली वापस रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा। And therefore to correct this defect we should use concave lens. We should use concave lens. I hope it is clear. पक्का एक बार वापस देखो in short. Point number 1, myopia मतलब short sightedness, बोले तो near sightedness. Point number 2, object जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना। अगर आपका ये रेटिना है उसके पहले ही फॉर्म होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इमेज इज फॉर्म्ड नियर द लेंस एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। दिस डिफेक्ट is produced because of elongation of eyeball, because of elongation of eyeball. Next point, आप चाहते हैं कि ये डाइवर्ज हो and therefore we will use diverging lens, hence concave lens is used to correct this defect. Concave lens is used to correct the defect. I hope it's clear. Okay. Second जो defect है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ा नाम है इसलिए इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट एनी आई कैन ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका जो इमेज है इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इट विल फॉर्म
बिहाइंड द रेटिना, ये रेटिना के बाद में इमेज फॉर्म होगा, इसलिए चूंकि ये फार अवे है इसलिए इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। अ पर्सन कैन सी लॉन्ग डिस्टेंस, दूर का जो है उसको दिखाई पड़ेगा लेकिन जो बाजू वाला है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। Therefore it is called as far sightedness। ये डिफेक्ट क्यों होता है? This defect is produced because of flattening of eyeball, because of flattening of eyeball। एक्चुअली आईबॉल आपका ऐसा होना चाहिए लेकिन वो हल्का सा फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है लेंस में, क्योंकि लेंस में तो एक्जैक्टली बराबर उसको जहाँ पे इमेज फॉर्म होना चाहिए वहीं पे हो जाएगा, लेकिन जो आईबॉल है वो हल्का सा फ्लैट हो गया और इस फ्लैटनिंग की वजह से जो इमेज है वो इसके बाद में फॉर्म होता है, किसके? रेटिना के। एंड देयरफॉर दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, आल्सो नेम्ड एज लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन अब हम उसको क्योर कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि वो और कन्वर्ज हो जाए एंड दिस द कन्वर्जिंग पॉइंट शुड बी रेटिना, और इसको कन्वर्ज करने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, मतलब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस दिस डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड। आई होप यू गॉट इट वंस अगेन। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, बोले तो फार साइटेडनेस। In this defect, a person can see distant objects, जो दूर है उसको हम देख सकते हैं। ये आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि image is formed behind the retina, and hence we can say this is called as long sightedness। अभी आप इस डिफेक्ट को क्योर कैसे करेंगे? This defect can be cured by using a converging lens, मतलब by using the convex lens। By using convex lens this defect can be cured, and therefore this converging lens है जो convex lens है उनको और converge करेगा and image will be formed on the retina, and hence this defect can be cured। I hope you got it now। इसका एक और डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। and what is this प्रिस्बायोपिया? वो ये कि ये जो अपना जो मसल्स है आइज का अभी वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रह जाता है, क्योंकि एज के साथ में सपोज अगर आप 45 को क्रॉस कर लिया लाइक मी, तो आपके आंख पे भी ये चश्मा चढ़ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिस्बायोपिया। मतलब क्या होता है कि जो अपना जो मसल्स है वो इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब कैसा हुआ कि जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए आपका जो फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होता है। सो मैक्सिमम लोग क्या होता है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको आप नहीं देख सकते। सो बट बिकॉज द लेंस लूजेस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, और उसकी वजह से क्या होता है आपको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं पड़ता है। एंड देयरफॉर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो लोग 40-45 क्रॉस करते हैं उनको हमेशा पढ़ने के लिए दे रिक्वायर दिस लेंस, तो उनको हमेशा एक कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट व्हाट हैपेंस कि ये आपको दिखाई देता नहीं है। एंड देयरफॉर दिस डिफेक्ट विच अराइजेज बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एज प्रिस्बायोपिया। सो इसको बोलते हैं कि एज प्रॉब्लम, जो एज के साथ में रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इवन आदमी को दूर का भी दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब उसी आदमी को कुछ एज के बाद में जो उनको नियर बाय दिखने में प्रॉब्लम होती है और जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखता है। एंड देयरफॉर उनको फिर दो लेंस यूज करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं बाईफोकल। क्या बोलेंगे? बाईफोकल। अभी फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरा चश्मा है इसमें बाईफोकल है। रीज़न क्या है कि अगर मुझे बाजू में नहीं दिखता है तो मुझे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ज, और जो दूर का नहीं दिखता है तो फिर मुझे यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। एंड देयरफॉर ये जो लेंस है आपने कभी दिखा रहेगा कि पहले ज़माने में बुजुर्ग लोगों की यहाँ पे देखो ये जो अपने चश्मे के अंदर एक लाइन ले देता देखा आपने, तो ऊपर का कॉनकेव नीचे का कॉन्वेक्स। अच्छा, उसके बाद में हल्का सा और उसमें प्रोग्रेस हुआ, फिर वो लाइन हल्का देखो यहाँ पे एक ऐसा गोल गोल देता है, तो ऊपर का पार्ट से दूर का दिखता है और वो गोल गोल पार्ट से आपको नीचे का दिखाई पड़ता है। अभी ज़माना बदल गया है,
अभी आपके पास तो गोल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको सकते एक सिंगल चश्मा भी है, लेकिन अंदर की बात ये है कि ये जो नीचे जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस है और ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनकेव लेंस है। आई होप यू गॉट इट। सो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस, मतलब ये अपने आप ये एकोमोडेट करता है। आई मीन टू से जो लोअर पार्ट है इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस और जो ऊपर का पार्ट है इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो प्रिस्बायोपिया मतलब जनरली is called as a old age problem because of flexibility of muscles decreases, lens cannot accommodate its focal length properly and therefore a person cannot see nearby object. तो वो तो हो गया आपका near का problem and even sometime he will not be able to see even long distant object also. So ये था आपका presbyopia. I hope you got it. Now what do you mean by distance of distinct vision? Distance of distinct vision. The minimum distance of an object. The minimum distance of an object at which object can be seen clearly is called as distance of distinct vision. The minimum distance of an object at which object can be seen clearly is called as distance of distinct vision. For example, ये जो अपना डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब आप 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप उसके पहले देखेंगे तो आपको एकदम आंखों में प्रॉब्लम होगी एंड देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए आपको 25 चाहिए एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ distinct vision. The minimum distance of an object, the minimum distance of an object at which object can be seen clearly is called as distance of distinct vision. I hope you got it. अभी देखो resultant focal length, अगर आपके पास दो focal length है f1 और f2 तो उनका resultant फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. f1 focal length of one lens, f2 focal length of other lens. I hope you got it. अभी लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u equal to 1/f. u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ. I hope you got it. खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. We will solve the sums. Then what is magnification? Magnification is defined as the ratio of image height to the object height. Magnification is defined as the ratio of image height to the object height. Magnification can also be defined as ratio of image distance to the object distance. V मतलब image distance, U मतलब object distance. So magnification also be defined as ratio of image distance to the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आई होप इट इज क्लियर. पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. लेकिन कंडीशंस अप्लाई, वो ये कि फोकल लेंथ शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर. इन टर्म्स ऑफ मीटर हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ शुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर. देन व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? डायोप्टर. Unit of power is diopter and one diopter is 1/1 meter. 1/1 meter मतलब focal length should be in meter, तो ही आप पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं. I hope you got it. Unit of focal length is unit of power is diopter and one diopter is 1/1 meter. Is that clear? पक्का? Say please. Now, अभी uses of convex lens. अभी convex lens के क्या क्या यूज है? सबसे पहले it is used in simple microscope. Use in simple microscope. कभी आपने नाम सुना है मैग्नीफाइंग ग्लास? सुना ना, मैग्नीफाइंग ग्लास. तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने जो हाथ की जो लकीरें हैं वो देखनी है, क्योंकि आपके हाथ में लिखा रहता है कि आप बड़े होकर क्या बनने वाले हैं,
आपके पास कितने पैसे आएंगे, ये सब पामिस्ट्री में मालूम पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मल, तो आपकी नॉर्मली जो लाइन्स है वो बराबर क्लियरली दिखेगी नहीं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया तो डेफिनेटली यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप यू गॉट इट। एक्चुअली उसमें होता क्या है, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस है। दिस कॉन्वेक्स लेंस ओनली एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन सेम साइड। उस समय दिस कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। याद है हमने जब इमेजेस फॉर्म हुआ था तब हमने किया था। सो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? Simply a convex lens acts as simple microscope. लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट is placed between optical center and principal focus so that image is formed on same side. Image is formed on the same side. Then this is called as simple microscope. लेकिन इसमें जो इमेज फॉर्म होता है, this image is virtual, erect and magnified. क्योंकि इसी साइड फॉर्म हो रहा है इसलिए वर्चुअल, ऊपर की तरफ है इसलिए इरेक्ट, और इससे बड़ा है सो इट इज मैग्नीफाइड। आई होप यू गॉट इट। सो पहला यूज किया था कॉन्वेक्स लेंस का, इट एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड पार्ट, दिस लेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने देखा वो ब्लैक कलर का नीचे जो हम लोग स्लाइड रखते हैं, अमीबा, वो सब देखने के लिए, जो भी है बायोलॉजी में, ये सब देखने के लिए भी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो देखो ब्लैक कलर रहता है, हम जैसे आंख देख के देन वी एडजस्ट द आई पीस को एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे आई पीस रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस रहता है। सो उसमें दो लेंस रहता है, एक का नाम है ऑब्जेक्ट लेंस और दूसरा रहता है आई पीस। तो जो जहाँ पे स्लाइड रखते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाजू में, इसे वो लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, और जो आंख के बाजू रहता है उसको बोलेंगे आई पीस। रिमेंबर, आई पीस हमेशा ऑब्जेक्ट लेंस से बड़ा होगा। तो क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसको मैग्नीफाई करेगा 20 टाइम्स। कितनी बार? 20 टाइम्स। और ये उससे भी बड़ा है, सपोज ये करेगा 100 टाइम्स, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स। आई होप यू गॉट इट। तो कहने का मतलब हुआ कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको बहुत बड़ा दिख सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। एक का नाम है ऑब्जेक्ट लेंस, दूसरे का नाम है आई पीस। ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट लेंस के में ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। हो गया। अच्छा, ये जो आई पीस है ना, एक्चुअली दिस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये फोकल लेंथ है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, सो इमेज विल बी फॉर्म ऑन द सेम साइड। आई होप इट्स क्लियर। तो आपको याद रखना है, वैसे 11th में 12th में वी विल स्टडी दिस इन डिटेल। अभी केवल आपको इतना ही याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किसमें होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, एक का नाम ऑब्जेक्ट, दूसरे का नाम आई पीस। ऑब्जेक्ट चिंटू सा और आई पीस बड़ा। आई होप यू गॉट इट। ये पहला इमेज फॉर्म होगा और ये आपका फाइनल इमेज फॉर्म होगा। आई होप यू गॉट इट। पक्का? सीरीज। तीसरा इसका यूज क्या है? इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप। अगर आपको दूर का देखना है, बहुत दूर का देखना है, मतलब चांद सितारे, मतलब स्टार्स अगर आपको देखना है, देन ऑब्वियसली वी यूज द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप। इसमें पहला लेंस का नाम है ऑब्जेक्ट, जो दूर रहता है, मतलब जो स्टार्स की तरफ रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, और जो अपने आंख के बाजू में रहेगा वो रहेगा आई पीस। इसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा और आई पीस छोटा रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा और आई पीस छोटा रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, इसलिए ऑल द रेज कमिंग टूवर्ड्स अस विल बी पैरेलल line, and these lines when fall on objective then they will converge at focus। वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगे? फोकस पे कन्वर्ज होंगे।
अभी ये आपका आई पीस है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आपके फोकस पर है, देन इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो वापस आपको इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा। चलो इतना डिटेल में आपको 10th में करने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे मुझे लगा कि थोड़ा आपको अगर ज़्यादा चाहिए हल्का सा नॉलेज तो डेफिनेटली आप उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज, एक का नाम ऑब्जेक्टिव, दूसरे का आई पीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा, आई पीस चिंटू सा। द रेज आर कमिंग पैरेलल, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, सो रेज विल बी पैरेलल। ये रेज कहाँ पे कन्वर्ज होगा? फोकस पे, इसलिए इसका नाम दिया FO। FO मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। फिर ये आपका आई पीस है, ये फोकल लेंथ हो गया आपका FE, और ये आपका इमेज फॉर्म होता है। अच्छा वापस देखो, ये जो रेज है वो पैरेलल है, इसका मतलब क्लियरली है कि इमेज भी आपका इन्फिनिटी पे भी फॉर्म होगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ इसका फोर्थ यूज, इट इज यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्वेक्स लेंस और भी कई जगह पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल कैमरा के अंदर, प्रोजेक्टर के ऊपर अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। सो दे convex lens is also used in different instruments. Clear है? They are used in spectacles. अभी मैंने क्या बताया कि जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। So they are also used in चश्मा, also used in spectacles. I hope you got it. Then what do you mean by persistence of vision? Persistence of vision. अब देखो दिवाली के मौसम के अंदर, जब दिवाली त्योहार पे, दिवाली के फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ के भी आप फुलझड़ी जलाइए, तो जब फुलझड़ी जलती है तो वहाँ पे स्पार्कलिंग होती है। अभी अगर आप उस फुलझड़ी को अगर स्लो ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा एक पॉइंट दिखेगा, लेकिन अगर आप एकदम फास्ट घुमाते ना तो आपको पूरा सर्कल दिखता है। जबकि सर्कल कब दिखता है? अगर हर जगह पे फुलझड़ी देगी तो आपको सर्कल दिखना चाहिए। आपको समझा? तब आपको सर्कल दिखना चाहिए, लेकिन चूंकि इसको आप इतना फास्ट घुमाते हैं ना, क्योंकि अगर आपका जो अपनी आई है ये 1/10 सेकेंड तक वो इमेज को देख सकता है। 1/10 सेकेंड तक आप इमेज को देख सकते हैं। एंड देयरफॉर जैसे यहाँ पे फुलझड़ी था और 1 सेकंड पहले अगर आप उसको वहाँ पर घुमा के वापस लेके आएंगे ना, तो आपको ये वाला इमेज दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। इसलिए आपको पूरा का पूरा आपको सर्कल दिखता है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आई होप यू गॉट इट। अभी देखो अभी कभी कभी व्हाट्सएप पे देखो आता है, आपको दो इमेज दिखते हैं। जनरली वो इमेज महात्मा बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध की इमेज रहती है, और वहाँ पे उन्होंने एक यहाँ पे एक तिलक लगाते हैं, और फिर उसमें ऐसा लिख रहा है, उसमें ऐसा लोग पूछते हैं कि आप जो यहाँ के तिलक है या ये नाक पे कैसे वो करते हैं, तिलक लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, बोले इसको आप देखो करीबन 20 सेकंड तक। तो आप 20 सेकंड देखेंगे और फिर बोलते हैं कि आप आंख बंद करके और सामने दीवार पे देखो, तो आप 30 सेकंड तक अगर आपने उस भगवान गौतम बुद्ध के अगर आप यहाँ पे देखेंगे और आप आंख बंद करके सामने वॉल पे देखेंगे, तो आपको भगवान बुद्ध की एग्जैक्टली इमेज दिखती है। आई होप यू गॉट इट। वो एक्चुअली उसका इन्वर्टेड इमेज दिखता है। मतलब कैसा हुआ कि जब जो आप इमेज दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ पे हल्का सा व्हाइट करते हैं और जो बाल है वो बाल जो उनको सफेद रखते हैं, लेकिन जब आप वही इमेज जब आप देखेंगे वॉल पे, तो बराबर उनके जो बाल है काले दिखेंगे और एकदम पूरी व्हाइट दिखता है। तो ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं तो 1/10 सेकेंड तक वो आपको ऑब्जेक्ट दिखता रहेगा। इसीलिए जब आपने फुलझड़ी घुमाते हैं ना, तो चूंकि आप इतना फास्ट घुमाते हैं कि 1/10 सेकंड के पहले अगर वो वापस घूम के आता है तो आपका हर एक पॉइंट दिखता है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। आई होप इट इज क्लियर। पक्का? कोई डाउट? वेरी नाइस। So with this we complete the theory part of the chapter lenses. See you soon with different chapter.